नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम उदउ इला सबीलि रब्बिका बिल हिक्मा वल मौइज़तिल हसना सदक़ल्लाहुल अज़ीम। कुरान करीम ने अंदाज़े तबलीग बयान किया कि जब भी किसी को दीन की दावत दो, हिकमत बसीरत के साथ माहौल को देखते हुए दावत दो तो यकीनन उस दावत का असर होगा और सुनने वाले के दिलो दिमाग पर असर होने के बाद उसका दिलो दिमाग उस बात को कबूल करेगा। सहाबाए किराम रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमईन के बेशुमार ऐसे वाक़यात हैं, अहले बैत अतहार के भी वाक़यात हैं। हसनैन करीमैन रज़ी अल्लाहु अन्हुमा दरियाए फुरात के किनारे वज़ू फरमा रहे थे कि एक बूढ़े शख्स को देखा कि वो भी वज़ू कर रहा है, लेकिन उसके मसनून वज़ू के अंदर बहुत सारी गलतियां थी। अब अगरचे ये उम्र में छोटे थे, कम उम्र थे, समझाने का अंदाज देखें कि अहले बैत अतहार किस अंदाज में कुरान को समझे और किस तरह उन्होंने दावत इस्लाम को जो है वो लोगों तक पहुंचाया और उन्हें समझाया। तो ये दोनों भाई उन बुजुर्गों से कहते हैं कि अगर हमने इनसे कहा कि आपका वज़ू दुरुस्त नहीं है, ये बूढ़ा आदमी है, मुश्तिल हो जाएगा, मुश्तिल होने के बाद कोई ऐसी बात ना कर दे जिससे इसका ईमान भी ज़ाया हो जाए। तो ये दोनों भाई कहते हैं बुजुर्गों हमने वज़ू करना है, आप हमारा वज़ू देखें कि हम किस अंदाज में वज़ू करते हैं, जहाँ कहीं आपको गलती महसूस हो आप हमारी इस्लाह फरमा दें। दोनों भाइयों ने उस बूढ़े के सामने वज़ू किया और बड़ा बेहतरीन वज़ू किया सुन्नत के मुताबिक, जो आप हसनैन करीमैन ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना था, आपसे सीखा था। वो बूढ़ा समझदार था, वो समझ गया कि ये बच्चे असल में मेरी इस्लाह करने के लिए मुझे वज़ू करके दिखला रहे हैं। चुनाचे उस बूढ़े ने कहा, बेटा आपके वज़ू में कोई कमी नहीं है, बल्कि मेरे वज़ू में कमी है, मेरे वज़ू के अंदर खामियां हैं। आपके वज़ू को देखकर मैं अपने वज़ू की इस्लाह करूंगा और अपने वज़ू की खामियां दूर करूंगा। ये अंदाज है दावत तबलीग का कि इस अंदाज के साथ जो है वो लोगों को दीन समझाया जाए, दीन बताया जाए, लोग दीन के करीब होते। इसी तरह हमारे बुजुर्गों में शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देलवी रहमतुल्लाह अलैह के साहबजादे हैं शाह अब्दुल कादिर साहिब रहमतुल्लाह अलैह। और एक बात यहाँ ये समझ लें कि जब भी किसी बुजुर्ग के नाम के से पहले शाह का लफ्ज़ आएगा तो वो ज़ात के सैयद नहीं है, बल्कि वो सरदारी के लिए शाह का लफ्ज़ बोला जाता है। जैसे शाह वलीउल्लाह रहमतुल्लाह अलैह, शाह अब्दुल अजीज़ रहमतुल्लाह अलैह। और जब ये लफ्ज़ शाह नाम के बाद आएगा तो फिर उससे मुराद होता है कि ये सैयद ख़ानदान से ताल्लुक़ रखते हैं। तो शाह अब्दुल कादिर रहमतुल्लाह अलैह हमारे बुजुर्गों में से एक बुजुर्ग गुजरे हैं, शाह वलीउल्लाह रहमतुल्लाह अलैह के बेटे हैं। ये वाज फरमा रहे थे, वाज सुनने के लिए एक नौजवान आया, उसकी शलवार टखनों से भी नीचे जा रही थी। वाज खत्म हुआ, अब देखिए इनका अंदाज समझाने का, कुरान के इस हुक्म को उदउ इला सबीली रब्बिका बिल हिक्मा के बुलाओ अल्लाह के अपने रब के रास्ते की तरफ हिकमत के साथ। तो अब ये उस नौजवान से कहते हैं कि नौजवान ज़रा आप मेरे साथ एक तरफ आए, मुझे ये महसूस होता है कि जब मैं चलता हूँ तो मेरा पजामा जो है ना ये टखनों से नीचे चला जाता है, और जब मैं खुद झुक के देखता हूँ तो झुकने की वजह से वो थोड़ा ऊपर हो जाता है। तो मैं चलता हूँ, हदीस में बहुत सख्त वईद आई है, तो इसलिए मैं उस वईद से डरता हूँ
کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میرا پجامہ جو ہے وہ ٹخنوں سے نیچے ہو اور میں اس وعید کی زد میں آ کر اللہ کی پکڑ میں آ جاؤں۔ تو میں چلتا ہوں، آپ مجھے دیکھ کر بتانا کہ کہیں میرا پجامہ میرے ٹخنوں سے نیچے تو نہیں آتا۔ وہ نوجوان سمجھ گیا اور پاؤں پکڑ لیے حضرت کے کہ حضرت ایسی بات نہیں ہے، غلطی میری ہے، بلکہ میرا پجامہ چلتے ہوئے ٹخنوں سے نیچے ہوتا ہے، آپ سے تو ایسا نہیں ہو سکتا۔ یہ وہ انداز ہے دعوت دینے کا، اسلام کے قریب کرنے کا کسی کو، کہ اس کے دل کو جیتا جائے۔ یہ الفاظ ہی ہوتے ہیں زبان سے نکلے ہوئے کہ الفاظ سے کسی کا دل جیتا بھی جا سکتا ہے اور الفاظ سے ہی کسی کا دل چیرا بھی جا سکتا ہے۔ ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ، قرآن نے کہا کہ حکمت بصیرت کے ساتھ جو ہے وہ اللہ کے دین کی طرف لوگوں کو بلانا چاہیے۔